सीरिया टू ईरान, क्या है इजराइल का बारूदी प्लान? जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जारी उथल पुथल के बीच इजराइल का दबदबा बढ़ रहा है, उससे ईरान के भीतर खलबली मची हुई है। सीरिया के आसमान में जिस तरह से इजराइल ने कब्जा कर लिया है, उससे खामेनेई के खेमे में खौफ नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल ने सीरिया के हवाई मोर्चों पर कब्जा करके ईरान के तमाम मोहरों तक हथियार सप्लाई का रास्ता काट दिया है। देखिए रिपोर्ट। सीरिया में दुश्मन के ठिकानों पर इजरायली वायुसेना की बमबारी। चुन चुनकर इजरायली वायुसेना ने तबाह किए आतंकी ठिकाने। सीरिया के आसमान में इजरायली वायुसेना का बारूदी घेरा। सीरिया के हवाई मोर्चे पर इजरायली वायुसेना का कब्जा। आईडीएफ ने तबाह किया सीरिया का एयर डिफेंस। जब से सीरिया में असद का तख्ता पलट हुआ है, जिस दिन असद सीरिया छोड़कर भागा है, उसी दिन से इजरायली वायुसेना सीरिया की जमीन पर बम और बारूद की बारिश कर रही है। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट होने के बाद इजरायली सेना सीरिया में लगातार एयर स्ट्राइक कर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली एयरफोर्स ने सीरियाई एयरबेस और हथियार डिपो को टारगेट किया और इन हमलों में सैकड़ों मिसाइल, 27 लड़ाकू विमान और 24 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए। इजरायली हमलों में सीरिया के 85% से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए। इन हमलों में 107 एयर डिफेंस कलपुर्जे और 47 रडार नष्ट कर दिए गए। इजरायली वायुसेना के इन हमलों में छोटी से मध्यम दूरी के SA-22 डिफेंस सिस्टम, जिसे पेंटसीर S-1 के नाम से जाना जाता है, उसे भी बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा रूसी SA-17 मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे बुक के नाम से जाना जाता है, उसे भी इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया और कबाड़ बना दिया। इसी का नतीजा है कि सीरिया के आसमान पर इजरायली वायुसेना का कब्जा हो चुका है। इस कामयाबी से मिडिल ईस्ट में इजरायल का दबदबा काफी बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने अगर इजरायल से टकराने की हिमाकत की तो इजरायली वायुसेना अब दमिश्क के आसमान का इस्तेमाल करके तेहरान को तनाव दे सकती है। सीरिया के हवाई मोर्चे पर इजरायल का कब्जा होने से उसे अब ना तो सीरिया में ईरान से किसी तरह का खतरा है और ना ही सीरिया में मुस्तैद रूसी डिफेंस सिस्टम का, जिसके चलते इजरायल आसानी से अपने दुश्मनों का शिकार कर सकता है। सीरिया में असद सरकार के तख्तापलट के बाद से इजरायली हमले जारी है। इजरायल सीरिया के सैन्य ठिकानों और हथियारों को निशाना बना रहा है। सीरिया में इजरायली वायुसेना ने 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की और असद समर्थकों के 80% ठिकानों को तबाह कर दिया। सीरिया के कई शहरों में हथियारों के डिपो और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज प्रोडक्शन साइट पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। आईडीएफ के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने सीरिया के स्ट्रेटेजिक वेपन्स स्टोरेज पर 350 हमले किए। ये हमले दमिश्क, होम्स, टार्टस, लातकिया और पलमायरा में किए गए। इजरायली एयरफोर्स ने सीरियाई वायुसेना के जिन ठिकानों पर हमला किया, उनमें से एक उत्तरी दमिश्क के क्षेत्र में T4 हवाई अड्डा था, जहां सीरियाई वायुसेना के 2 स्क्वाड्रन, SU-22 स्क्वाड्रन और SU-24 स्क्वाड्रन नष्ट हो गए। एक हमला ब्ले हवाई अड्डे पर हुआ, जिसमें 3 लड़ाकू स्क्वाड्रन को तबाह कर दिया गया। इस बेस से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और रॉकेट स्टोरेज की जगह पर भी हमला किया गया। इजरायल के रक्षा मंत्री के दावे के मुताबिक आईडीएफ ने सीरिया का नौसैनिक बेड़ा भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजरायल ने सीरिया के लातकिया में नौसैनिक ठिकाने को निशाना बनाया था। इन हमलों में सीरिया के 15 नौसैनिक जहाज तबाह हो गए थे।
इन हमलों के लिए इजराइल ने 1800 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है कि सीरिया पर इजराइल का शिकंजा पूरी तरह कसता जा रहा है और वो तमाम ताकतें नेतन्याहू के निशाने पर है जो उसके ग्रेटर इजराइल प्लान के रास्ते में रोड़ा अटका सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।